कि हमारे यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है बड़े ऑपरेशंस की। सभी ने रिकमेंड किया कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 15 दिन या 1 महीने पहले सर्जरी कराई हुई थी और वो बहुत अच्छे से चल रहे थे। सारे के सारे पेशेंट के पॉजिटिव रिव्यूज थे और सर्जरी के 6 घंटे के बाद से, मतलब 30 से 45 मिनट के बीच की सर्जरी थी, 6 घंटे के बाद से मम्मी नॉर्मल चल रही हैं। हेलो, मेरा नाम नवीन है, ये मेरी माँ है, इनका नाम वनदेवी है और हम हरदोई उत्तर प्रदेश से यहाँ पर चंडीगढ़ हीलिंग हॉस्पिटल में आए हुए हैं। यहाँ पर मेरी माँ के दोनों नीज का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा, सक्सेसफुल रहा। हम लखनऊ जब जाते थे दिखाने के लिए हरदोई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है बड़े ऑपरेशंस की, तो जनरली हमने कई सारे हॉस्पिटल्स को विजिट किया। वहाँ पर भी लगभग सभी ने रिकमेंड किया कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ऐसा कोई इलाज नहीं है इसका कि इसको हम दोबारा से हील करके सही कर सकें। कोशिशें की, बहुत सारे डॉक्टर्स से मिले, मेडिकल कॉलेज और अन्य जगह पे भी गए, तो वहाँ पर क्या था कि दर्द की पेन की दवा दे देते थे जिससे कि काफ़ी समय तक थोड़ा आराम मिलता था, बट ये परमानेंट इलाज नहीं था। एक बार लखनऊ जाते हुए मुझे एक कैंप दिखा था डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल के नाम से हीलिंग हॉस्पिटल की, जिसमें रोबोटिक सर्जरी के बारे में था, रोबोलेंस के थ्रू। तो रोबोटिक सर्जरी बहुत शायद प्रचलित नहीं है या फिर हम लोगों ने उतना उसको नहीं सुना हुआ था उस समय पर। तो बाई चांस मतलब हम कैंप में गए, हमने बात की वहाँ पे जो पेशेंट्स थे जिन्होंने पहले सर्जरी कराई हुई थी उनसे मिलना हुआ, उनके एक्सपीरियंस को लिया हमने। तो लगभग सारे के सारे पेशेंट के पॉजिटिव रिव्यूज थे। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 15 दिन या 1 महीने पहले सर्जरी कराई हुई थी और वो बहुत अच्छे से चल रहे थे। तो वहां से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और क्योंकि डॉक्टर साहब वहीं पे थे तो डॉक्टर साहब से मिलना हुआ, मम्मी को लेकर के गया। वहां पे मिले, डॉक्टर साहब ने करीब 20-25 मिनट दिए, ब्रीफ किया पूरा, एक्सरे वगैरह देख करके कि कैसे होगा, क्या करना है, किस तरीके से प्रोसेस होगा। बहुत ही अच्छा बिहेव था, बहुत अच्छा सपोर्टिव नेचर था उनका। उसके बाद में हमने तय किया कि हम किस तरीके से और कब प्लान कर सकते हैं सर्जरी को, क्योंकि हमारा घर यहाँ से करीब 600 किलोमीटर दूर है। तो वहां से यहाँ तक आने में भी थोड़ा सा ऐसा था कि कैसे पहुंचेंगे, पैरों, क्योंकि चलने का बहुत अच्छा नहीं है मम्मी का। फिर क्या था कि उसके अलावा भी हमने मतलब इस बीच में जो 1 महीने का गैप था, हमने कुछ डॉक्टर्स को वैसे कंसल्ट करने की कोशिश की कि रोबोटिक सर्जरी हम अगर नियर बाई कहीं लखनऊ या दिल्ली में करा लें। बट वहां भी बहुत सारे सर्च किए, बहुत सारे डॉक्टर से कन्वर्सेशन किए, बट कुछ वैसा मतलब पॉजिटिव वाइब नहीं है। अब फिर हमने यहाँ पे डॉक्टर के काउंसलर्स से उनसे बात करके यहाँ पे शेड्यूल कराई सर्जरी और यहाँ पे आकर के अभी 4 दिन पहले हमारी सर्जरी हुई मम्मी की। और सर्जरी के 6 घंटे के बाद से, मतलब 30 से 45 मिनट के बीच की सर्जरी थी, 6 घंटे के बाद से मम्मी नॉर्मल चल रही हैं, बहुत ज्यादा पेन नहीं है और इट्स अ वेरी गुड, मतलब वी आर वेरी हैप्पी। यहाँ पर डॉक्टर गिल 3D नी सर्फेसिंग ऐसी टेक्निक से ऑपरेट करते हैं जिससे एक तो कट बहुत कम लगता है और पेशेंट को हीलिंग बहुत जल्दी होता है। कट कम लगने से मम्मा 6 घंटे के बाद से ही चलना शुरू कर दी थी। सपोर्टिव स्टाफ की वजह से बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो गई हमारे लिए। रिकमेंड एवरीवन, अगर जिनको भी इस तरह की कोई समस्या है वो हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ आ सकते हैं। द बेस्ट थिंग टू ट्रांसप्लांट द नीज। रूम्स की क्वालिटी वेरी गुड है और कोई रोक टोक नहीं है। बाथरूम वगैरह सारे सफाई है यहाँ पे, बहुत क्लियर। पेशेंट के साथ साथ अटेंडेंट का भी फूडिंग है और प्रॉपर वेंटिलेशन है, अच्छे रूम्स हैं, स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। अगर किसी और को भी इस तरह की तकलीफ है घुटनों से रिलेटेड तो हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आकर डॉक्टर TS गिल से सलाह ले सकता है।